नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट विद दीपक संब्याल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में। कौन से सेक्टर लग रहा है कि जो आगे जाके अगले 1-2 साल में परफॉर्म करेंगे, जब फिर निफ्टी पिछले 1 साल से कोई रिटर्न नहीं दी है तो कहां संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक चीज तो है, मार्केट में जो पैसा है वो इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स से पेशेंट इन्वेस्टर्स की तरफ जाता है। अगर कोई अपना पैसा लगा के उसको लगता है कि नहीं अब ये बढ़ना ही चाहिए और वो नहीं बढ़ रहा है और वो पेशेंस नहीं रख पाता है, तो अब यकीन मानिए वो बाहर निकल जाएगा। जहां उसको पैसे की जरूरत पड़ जाएगी वो तब बाहर निकल जाएगा, तो वो पैसे नहीं कमा पाएगा। अगर आपको मार्केट में बने रहना है, मार्केट से आपको एक वेल्थ जनरेट करनी है, तो आपको अच्छे सेक्टर में, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपको उसको समय देना होगा। समय ही है जो आपके पैसे को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी क्या परफॉर्म कर रही है, कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इक्विटी ज्यादा अच्छी लग रही है या हमें डेप्ट ओरिएंटेड चीजें भी साथ में मिक्स करनी चाहिए, या फिर हमें स्मॉल या मिड या लार्ज किस तरफ ज्यादा एलोकेशन अपनी रखनी चाहिए, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, काइंडली बियर विद मी। और चलते हैं अभी सीधा अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं पहले निफ्टी 50 क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। ये वीकली चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 23 सितंबर के वीक में बनाया था, जो 26,200 के आसपास इसका हाई है। वहां से हमारा निफ्टी अभी भी कितना परसेंट डाउन है? अभी भी हमारा निफ्टी कोई 5-6% डाउन है। वो कितना डाउन गया था? ये एक टाइम पे ये अपना 16% डाउन भी गया था। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि अगर आप पूरा चार्ट पैटर्न देखें, जब भी मार्केट में करेक्शन होती है तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है, और ताकि मार्केट जो है उसके बाद से रिटर्न देती है। कभी भी आप देख लो, अगर चलो हम इसका मंथली चार्ट निकाल लेते हैं, उसमें आपको मैं दिखाता हूं, मार्केट हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करती है। ये चार्ट पैटर्न हमारे पास 2014 से डाटा है, हाँ 2015 से डाटा है हमारे पास। वहां से आप देखोगे जब भी करेक्शन हुई है वो एक अपॉर्चुनिटी बनी है मार्केट के लिए। ये 2020 का जो क्रैश हुआ था उसके बाद काफी बड़ी, उसके बाद 2021-22 में जो क्रैश हुआ, क्रैश तो नहीं कहूंगा इसको, करेक्शन हुई, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बनी। अब फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, जब तक ये इसको क्रॉस नहीं करता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि हम यहाँ पे ज्यादा यूनिट्स को, ज्यादा शेयर्स को एक्यूमुलेट करें। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात आती है, जब हम एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं कि आप इम्पेशेंट से पेशेंट इन्वेस्टर बनिए, तो पेशेंस कहां रखनी होती है? पेशेंस ऐसा नहीं है कि कहीं आपने कोई चीज हायर वैल्यूएशन में खरीद ली है। अगर आपने कोई चीज महंगी खरीद ली है तो अब यकीन मानिए हो सकता है 2, 4, 5 सालों के लिए उसमें रिटर्न ना बने आपके। पेशेंस रखने का वहां पर कोई फायदा नहीं हुआ। आपको वैल्यूएशन जरूर देखनी है जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को खरीदें या किसी भी स्टॉक को खरीदें, कि वो किस वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है। और मान लीजिए अगर आपने सोचते हो कि मैंने आपने कोई 1-2 रुपए का आपने कोई पेनी स्टॉक खरीद लिया है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है, उसके रेवेन्यूज वगैरह कहां से आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए पेशेंस रखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। एक तो आपकी वो गलत इन्वेस्टमेंट होगी, ऊपर से आप पेशेंस रख के उसमें पैसा खोएंगे ही। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कंपनी अच्छा चल जाए, मतलब 0.001% के चांसेस होते हैं, तो आप वो ना के बराबर ही समझिए। हाँ, आपने कोई अच्छी कंपनी चूज की है जिसका थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, तो देर सवेर वो कंपनी आपको पैसे बना के दे ही देगी। अभी अगर हम देखते हैं कि ये पिछले 1 साल से निफ्टी जो है अभी तक अपने हाई को क्रॉस नहीं की है, अभी भी 5-6% डाउन है। जैसे कि अभी मार्केट में ये खबरें हैं कि मार्केट में जो जीएसटी रेट कट वगैरह आए हैं, या फिर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो ये दिया गया है, रिबेट दी गई है, टैक्स रिबेट, तो लोगों के पास जो पैसा आ रहा है, तो कुल मिला के गवर्नमेंट का फोकस जो है वो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर आ गया, कि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें ताकि हमारी इकोनॉमी जो है फिर से पटरी पे आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको पहले तो अगर आप निफ्टी 50 में लेते हो तो मुझे लगता है अभी भी समय है कि हम इसमें
बाइंग कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी अगर 24,894 पे अगर निफ्टी है तो क्या ये यहाँ पे नहीं आ सकती है। कोई चीज़ अगर सस्ती है तो और सस्ती हो सकती है, कोई चीज़ अगर महंगी है तो और महंगी हो सकती है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये सही समय है? हाँ, सही समय है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट नीचे आती है तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगले 1-2 साल में आपको निफ्टी 27-28-30 हज़ार पे ही मिलेगा। 30 हज़ार तो ज़्यादा बोल दे, 27-28 तक ही मिलेगा, इसके नीचे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था निफ्टी 50 का। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे हमें बाइंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक सेक्टर है जिसकी मैं बात करूंगा, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। दोस्तों, कोई भी आप टेक्नोलॉजी फंड चूज कर लीजिए, चाहे आईसीआईसीआई का हो, एचडीएफसी, एसबीआई, कोई भी आप टाटा इंडिया का डिजिटल फंड हो। तो आप देखिए, पिछले 1 साल से उन्होंने -2% के रिटर्न दिए हुए हैं। मोर और लेस सादे रिटर्न ऐसे ही हैं पिछले 1 साल के। पिछले 6 महीने में जरूर थोड़ा सा रिटर्न मिले हैं 8% के, लेकिन 1 साल में कम रिटर्न बने हैं। बाकी तीनों 5 साल के रिटर्न तो अभी भी ठीक आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी जो फंड्स हैं वो अभी अच्छी वैल्यूएशन पे हो गए हैं। आप चेक कीजिए, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, कोफॉर्ज, फर्स्टसोर्स, ये जितने भी स्टॉक हैं, टीसीएस, अगर आप निफ्टी आईटी का भी हम इंडेक्स देखते हैं कि भाई अभी कितनी वैल्यूएशन पे चल रहा है। अभी जैसे ये 24.5 के पी वैल्यूएशन पे चल रहा है निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है। तो अब ये देखिए कि 5 ईयर में पी की जो वैल्यूएशन है वो अपने एवरेज से नीचे आ गई है। 5 ईयर्स में इनका एवरेज 28.8 था, अभी 24 आ गया। तो मतलब अपने 5 ईयर्स की एवरेज वैल्यूएशन के निचले स्तर पर ये ट्रेड हो रहा है, मतलब वैल्यू बाइंग है। पर क्या कल से ही ये निफ्टी आईटी इंडेक्स चलना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 1 साल लग जाए इसको फिर से रिकवर होने में, 6 महीने में रिकवर हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है या फिर असंभव होता है। लेकिन हाँ, आपको ये बात जरूर पता है कि आपने कोई चीज महंगी नहीं खरीदी है। तो दोस्तों, ये निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो अभी अच्छी वैल्यूएशन पे है। आप अपनी स्टडी करें, रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछें, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। बाकी अगर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो अगर चाह रही है कि प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाया जाए, तो प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ जो थीम है, आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होंगी अगले 1-2 साल के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप तो कोई फ्लेक्सी कैप लेते हो या लार्ज कैप लेते हो तो उसमें वो सारे सेक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपका मोर और लेस जितना निफ्टी परफॉर्म करता है उसके आसपास आपके रिटर्न बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा रिटर्न लेने हैं तो आपकी स्टडी भी उससे ज्यादा होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आपको अगर ये लग रहा है कि कंजम्पशन से रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर स्टैपल्स या कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक जो है इस समय खरीदना सही है या ऐसे फंड्स खरीदना सही है क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन बूम हो रही है या बढ़ रही है, तो आपको उनमें एलोकेशन ज्यादा रखनी होगी। तो वैसे हम देखते हैं कि कंजम्पशन से रिलेटेड कौन से थीम चल रहे हैं। तो हम चलो मोतीलाल ओसवाल का कंजम्पशन वाला देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो मोतीलाल कंजम्पशन का अगर हम देखें तो अभी शायद ये नया फंड लॉन्च हुआ है तो इसलिए इसका वो नहीं है अभी डाटा अवेलेबल। तो हम कोई और कंजम्पशन वाला थीम देखते हैं, एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो ये हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होल्डिंग्स। तो भारतीय एयरटेल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये खाने पीने वाला स्टॉक्स है। ब्रिटानिया, ठीक है, ये कंज्यूमर स्टैपल्स में आ जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी कंज्यूमर स्टैपल्स में आ जाता है। एशियन पेंट। तो अगर आप इन जैसी कंपनियों पे अभी आपको लगता है कि ये कंपनियां अच्छा कर सकती हैं अगले 1-2 साल में, तो आप कंजम्पशन थीम की तरफ जा सकते हो। 1 साल में कंजम्पशन थीम ने -10% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि अगर कोई रिटर्न नेगेटिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर में बढ़ जाती है, ना कि अगर पिछले साल उसने रिटर्न दिए हैं तब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हम नॉर्मली ऐसा करते हैं, जब हम कोई बाइंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें पिछले 1 साल में कितने रिटर्न दिए हैं। वैसे हमें उल्टा करना चाहिए कि जिसने पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं दिए हैं, जब माइनस में दिए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। अगर हम 3 साल में देखें रिटर्न, तो 15% के रिटर्न है। तो 24 सितंबर को जो इसकी नैव की वैल्यू है अभी तक वो नहीं आई है। इसकी नैव की वैल्यू अभी चल रही है 351, और देखा जाए तो 351 जो है इसका 4 जुलाई, मतलब मोर देन 1 ईयर और
3 मंथ्स हो गए हैं कि इसने वो लेवल फिर से अचीव नहीं किया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी होल्डिंग्स है, और आपको लगता है कि हाँ अभी एशियन पेंट भी अच्छी वैल्यूएशन पे है, एचयूएल भी अच्छी वैल्यूएशन पे है, ये अगले 2-3-4 साल में अब ये थीम काम कर सकता है, तो आप ऐसे थीम ढूंढ सकते हैं। कुछ बिजनेस साइकिल्स होते हैं कि इसमें देखते हैं कौन सा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बिजनेस साइकिल फंड देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसने भी कोई इतने खास रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले 1 साल में, ये भी 3% के रिटर्न है कि हाँ इसमें भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट देख सकते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर है, इसमें एनर्जी सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन भी है और ऑटोमोबाइल भी है, तो एक मिक्सचर ऑफ सेक्टर्स है। तो आपको अब देखना है कि आपको लगता है कि यार गाड़ियां बहुत बिक रही हैं, तो चलो कोई ऑटो सेक्टर देख लेते हैं कि ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है। तो चलो ऑटोमोबाइल का सेक्टर देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल में एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इसने अभी भी कोई रिटर्न नहीं दिया है। ऑल टाइम में आप देख सकते हो इसके कि 6% के रिटर्न हैं जब से ये लॉन्च हुआ है। तो मतलब इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आपको लगता है कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, आईचर मोटर, ये वाले कंपनियां जो ऑटो से रिलेटेड हैं और ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड हैं, और आपको लगता है कि यार ये चल सकते हैं, तो आप ऐसा थीम भी चूज कर सकते हैं। और तो दोस्तों अब देखते हैं कि ऑटो इंडेक्स जो है वो कितना महंगा है या कितना सस्ता है। तो चलते हैं अपने स्क्रीनर पे, तो देखते हैं कि निफ्टी ऑटो जो है वो क्या कर रहा है। तो ये निकाल लिया निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है इसकी पी वैल्यूएशन चल रही है 27.7 पे। तो एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं इसका 5 इयर्स का। तो ये तो इसका प्राइस हो गया दोस्तों, इसका पी रेशियो देखते हैं। तो 5 इयर्स में इसका मीडियन पी 31.6 था, उससे नीचे ही ट्रेड हो रहा है अभी भी, मतलब ज्यादा नीचे नहीं है। चलो 5 इयर्स नहीं तो हम 10 इयर्स में देख लेते हैं, थोड़ी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो 10 इयर्स में भी एवरेज वैल्यूएशन से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो हाँ, ऑटो इंडेक्स अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो निफ्टी ऑटो में भी अपनी एलोकेशन ले सकता है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि हाँ भाई ये वाले स्टॉक्स जो हैं ये काम कर सकते हैं, इनमें टेलविंड्स है, इसमें जीएसटी कट्स हुए हैं, तो उसको अच्छी वैल्यूएशन पे खरीद के समय दीजिए, साल 2 साल 3 साल का, ताकि वो थीम पूरा प्ले आउट हो जाए। जब आपको लगे कि चीजें महंगी हो गई हैं, अभी सारी चीजें प्राइस इन है, फैक्टर इन है, तो आप उसमें से निकल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं और अभी भी उनमें अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो हमने एक बार स्टॉक स्टडी किया था टाटा मोटर्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स का जब हम देखते हैं कि हाँ भाई अभी भी ये स्टॉक्स जो है 2.27 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे है, तो इसके जो पीयर्स हैं वो उनका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए, हुंडई मोटर्स देखे 12 पे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.59 पे है, मारुति सुजुकी भी 5 पे है, और अपना वाला जो है टाटा मोटर्स जो है वो 2.27 पे है। हाँ इसमें दिक्कतें हैं इसलिए 2.27 पे है ये, लेकिन क्या ये दिक्कतें हमेशा रहेंगी, ये आपको देखना होगा। कि आपको लगता है कि नहीं स्टॉक विल पुल बैक, तो मतलब आप इसमें एलोकेशन दे सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वही ज़्यादा अच्छा करेगा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी देख लेते हैं। तो महिंद्रा ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। अभी वो प्राइस टू बुक 5.59 पे चल रहा है। तो उसका अगर हम चार्ट्स देखें कि पहले उसने कैसे किया है, तो 5 इयर्स का हम इसका प्राइस टू बुक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अभी महंगा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये महंगा भी रह सकता है अगर इसकी अच्छी जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके ज़्यादा गाड़ियाँ महिंद्रा की बिक रही हैं, जो भी ये नई लॉन्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी लेके आ रहा है, तो हाँ ये महंगा ही रह सकता है, जहाँ और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। लेकिन हाँ मुझे कोई पूछे कि भाई स्टॉक प्राइस टू बुक पे महंगा लग रहा है, हाँ थोड़ा महंगा ज़रूर लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यही देखना है कि अभी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1 साल से कोई रिटर्न नहीं मिले हैं। अगर मान लो अगले 1 साल भी कोई रिटर्न और नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब है अभी उसके अगले साल प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी रिटर्न्स की। दोस्तों हिस्टोरिकली ऐसे ही होता आया है और ऐसा ही आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इक्विटी जो है वो परफॉर्म करती रहेगी।
तो दोस्तों आज का इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे। और निफ्टी अच्छे लेवल्स पे है ये तो आपको बता ही दिया। इक्विटी में रिटर्न 1 साल से नहीं बने हैं तो बने रहिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं या अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं तो बने रहिए। हाँ, एसआईपी तो आप हमेशा अपनी चालू ही रखिए। एसआईपी को आप अपनी ना बंद कीजिए अगर आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं और कहूँगा, आपको मार्केट में वही पैसा रखना है जो आपको एटलीस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है तो कोशिश कीजिए आप डेब्ट फंड्स की तरफ जाइए। कोशिश कीजिए आप हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाइए जहाँ पे डेब्ट और कमोडिटी और इक्विटी का मिक्सचर होता है। तो ताकि आपको जब पैसे निकालने हो और अगर इक्विटी परफॉर्म ना करे तो डेब्ट का पैसा उसमें जुड़ जाता है और आपको नुकसान नहीं होता। और अगर आपका 5 से 10 साल का नज़रिया है तो आप बिंदास इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिस्क खुद देखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।